जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th के लिए हिंदी में 18 फरवरी 2026 के लिए आपके 8 नंबर में जो निबंध आते हैं साथियों, अगर आपको पहले से ये पता हो जाना चाहिए साथियों कि ये निबंध आएगा, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब कैसा फीलिंग होगा? ऐसा होगा कि नहीं कि मेरे 8 नंबर क्लियर हो चुका है। तो साथियों सही वीडियो पे आ चुके हैं, एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा कि हाँ, वही निबंध आपके आते हैं साथियों जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बार बार रिपीट होते हैं। साथियों वैसे तो आपको निबंध देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे निबंध देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खासकर बोर्ड एग्जाम में कौन सबसे ज्यादा आता है और साथियों कौन बार बार रिपीट होता है। और साथियों एक नियम भी है कि आपको ये तो पता है साथियों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है ये, यूपी बोर्ड। तो साथियों इसमें एक नियम है, इसमें ये नियम है साथियों कि एक परिचय आता है, यानी कि जो साथियों निबंध आते हैं, तो साथियों निबंध वो होगा जो आपके बस केवल आएंगे, मतलब पेपर में आएंगे। तो यानी कि साथियों इसमें से एक 100% है कि हर साल आता है, बाकी 4 विकल्प करके दिए थे। ऐसे होता है ना साथियों, जैसे यहाँ पे होता है कि समझ लीजिए साथियों यहाँ से आपके ये 4 जो है साथियों आपके निबंध हो जाते हैं। ये 4 निबंध होते हैं। जैसे समझ लीजिए साथियों, सपोज दैट मैं बता रहा हूं कि 4 निबंध ऐसे करके होते हैं साथियों, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको निबंध दिया जाता है कि भाई 4 में से किसी एक को आप हल करिए साथियों, 4 में से किसी एक को हल करिए। चलो ठीक है भाई, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन साथियों देखेंगे इसमें कि सबसे ज्यादा कौन निबंध आता है आपके, और इस साल 100% कौन आएगा पेपर में आपके। साथियों यहाँ पे विद्यार्थी जीवन साथियों और छात्र जीवन ये आपके साथियों आते हैं, लेकिन अधिकतम मतलब बहुत कम चांस होते हैं साथियों के हर साल आते हैं। यानी कि साथियों तीन गो सेट में आता है। आपको पहले से ये पता होना चाहिए साथियों कि आपके जो पेपर होते हैं साथियों 7 सेट एक साल में बनता है साथियों, 7 पेपर बनते हैं, 7 पेपर बनते हैं साथियों। ये आपके पेपर में एक साल में 7 सेट बनता है साथियों, और उसमें आपको साथियों 3 में देखने को मिलेंगे, बाकी 4 में नहीं देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों क्या इसे तैयार करेंगे तो 10th वालों के लिए काम बन जाएगा? नहीं भैया, इसे तैयार करेंगे तो नहीं बनेगा। अब किस्मत के ऊपर होगा कि आपके हाथन में जो लकीरें होंगी, अब आपकी किस्मत पे वो कौन सा कोड आएगा साथियों कि जिसमें साथियों ये होगा विद्यार्थी जीवन और छात्र जीवन पे निबंध लिखने के लिए आएगा। तो भाई इसे भी हम लोग बहुत कम ही तैयार करें तो बेहतर होगा। मैं बताऊंगा कि जो 100% सातों में सातों आएंगे, कौन आएंगे साथियों। चलिए अब यहाँ पे आता है साथियों कि स्वच्छ भारत अभियान प्यारे साथियों, क्या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? तो जी भैया, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आपके ये साथियों 5 सेट में आते हैं। ये आपके 5 सेट में आते हैं, बाकी 2 सेट में नहीं आते। बाकी साथियों 2 सेट में आपके 2 सेट में नहीं आते, 2 सेट में नहीं आते। तो भाई 5 सेट वाले ठीक है भाई, 5 सेट वाले अगर आपके 2 ही सेट में तो नहीं आएंगे, तो कम से कम आपको इस पे भी फोकस करना है। लेकिन मैं बताऊंगा अभी एक और डबल, मतलब इससे बेहतर जो 100% आएंगे 18 फरवरी के लिए। तो अब होगा साथियों, यहाँ पे देखिए, ये है साथियों आपकी क्या बात है, क्या बढ़िया। आप कहेंगे कि सर आपने तो दिल ही जीत लिया भाई, बहुत बढ़िया सवाल दे दिए हैं आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न उठाए हैं, और ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा 18 फरवरी 2026 के लिए। पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण प्यारे साथियों ये 7 के 7 सेटों में आते हैं, 7/7 भैया, पूरे के पूरे, यानी कि आपके 7 के 7 सेट में देखने को मिलेगा साथियों बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए। प्यारे साथी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे 10th में साथियों, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। भाई देखिए, अगर आपको 8 नंबर चाहिए तो ये हकीकत मैं इस पे ठोक के बता रहा हूं, अपने हृदय पे ठोक के बता रहा हूं साथियों कि ये आपके हिसाब में आएगा इस बार। तो पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण को साथियों बेसब्र से इंतजार करें कि पेपर में आएगा साथियों 100%, ये तो गारंटी है। आप लिखने के लिए बेताब रहे साथियों, इस पे इतना बढ़िया निबंध लिख दे साथियों। आपको पता है आपको निबंध लिखने के लिए साथियों शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? शब्द सीमा साथियों आपके 250 होते हैं, 250 शब्द में आपको लिखना होता है प्यारे साथी। तो यहाँ पे आपको 250 क्या भले 300 शब्द में एकदम बना के रख ले, मतलब एक अपने अंदर एक अनहोतिया बना के रख ले कि हाँ, पर्यावरण प्रदूषण और साथियों पर्यावरण संरक्षण पे हमें लिखना है निबंध। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ये बहुत जरूरी होगा। अब साथियों यहाँ पे आता है नारी शिक्षा।
वाह रे भाई वाह। ये साधु भीमराव अंबेडकर जी जो थे, संविधान जिसने लिखा था साधु, उसने उनके तहत में ये कहा जाता है साधु कि कुछ ना कुछ तो मतलब या ये थोड़ी नहीं है कि यूपी बोर्ड में साधु माध्यमिक शिक्षा परिषद में बस लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती है साधु। ये आपके 5 में आते हैं, ये 5 सेट में ये देखने को मिल जाएंगे साधु, यानी कि इसमें 2 सेट में नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 सेट में नहीं मिलेंगे साधु, 5 सेट। अब कौन सा सेट में अगर आपकी किस्मत होगा तो आएगा, ये आपको पता है साधु, हमें नहीं पता। ये भगवान, ये आपको भी नहीं पता है, शायद अगर आप अगमजानी हो सकते तो जान भी जाएंगे, लेकिन वैसे तो कोई है नहीं इसमें। है तो साथी ऊपर वाला तो सारा खेल रचाता है ना, ऊपर वाले ही तो सारे खेल रचाते हैं। तो साथी इसे भी बहुत कम फोकस करेंगे। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि यहां से साथियों आपके 7 में 7 आएंगे, ठीक है, तो इसे ही क्यों ना तैयार कर ले साथियों। बाकी यहाँ पे देशभक्ति की बात करें तो ये 6 में आ जाएंगे, ये 6 में आता है साथियों, 7 में से 6 में आ जाते हैं साथियों। तो एक देशभक्ति और साथियों यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पे साथी यहाँ पे अब बेहतर होगा। यहाँ पे एकदम टारगेट लेके चलिए हमें कि 2 को टारगेट लेके चलना है आपको, ये 2 को टारगेट लेके चलना है, देशभक्ति पे और साथियों आपके पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण पे। अब साथियों इसमें 2 सवाल बनते हैं। अब कौन सा सवाल बनता है साथी, यहाँ पे देखिए तेरा मित्र, यहाँ पे अब होगा पर्यावरण प्रदूषण भी दे सकता है और पर्यावरण संरक्षण भी दे सकता है। तो इसमें कितने सवाल बने हैं भाई, इसमें आपके 2 सवाल बन रहे हैं, इसमें आपके 2 सवाल बन रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, या फिर ये दोनों दे सकता है भाई, लेकिन देगा जरूर। तो ये है आपके लिए बहुत बढ़िया टिप्स। अब साथियों यहाँ पे आता है एक, ये जो है साथियों ये भी 6 नंबर में 6 में ही आता है, 6 सेट में ही आता है, 7 में से 6 सेट में आ जाता है साथियों। लेकिन बात करें यहाँ पे मोबाइल फोन और लाभ हानि की बात किया जाए तो साथियों मोबाइल फोन से क्या लाभ है और क्या हानि है ये आपको बताना है प्यारे मित्र। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए निबंध लिखने का भी बहुत तरीके होते हैं साथियों, तब जाके निबंध अच्छे तरीके से लिखा जाता है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि निबंध लिख देते हैं एक ही पेज में, लेकिन भाई शब्द सीमा तो उसका एक पेज में कम से कम 100 वर्ड का हो सकता है ना, कम से कम 100 वर्ड का हो सकता है। इसमें आपके लिमिट लगते हैं शब्द का, शब्द आपके साथ 250 यानी कि 250 आपके शब्द होने चाहिए, तब जाके कहीं आपको 8 नंबर मिलता है। अगर आप पहले ही पेज में साथियों अगर आप लिखते हैं 100 वर्ड का हो सकता है, कम से कम 150 वर्ड का हो सकता है, लेकिन साथी आपको उतना नंबर नहीं दिया जाएगा जितना नंबर आप सोचते हैं। आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 150 वर्ड में साथियों आपके 4 ही नंबर मिलेंगे, 4 से कम 5 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं साथी यहाँ पे चाहते हैं कि 8 नंबर मिल जाए, तो साथियों यहाँ पे अब आपको 250 वर्ड का 250 शब्द का साथियों निबंध लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी, तब जाके कहीं आपको बढ़िया तरीके से 8 नंबर दिया जाएगा। पहले साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या करेंगे साथी, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण और साथियों आपके यहाँ पे देशभक्ति की बात कर लिया जाए, और साथियों यहाँ पे आपके मोबाइल फोन और लाभ हानि की। अब साथियों मोबाइल फोन और लाभ हानि में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मोबाइल फोन और लाभ हानि ये सोचते हैं कि अबे ये कौन सा सवाल आ गया है, कम इस पे कैसे निबंध लिखेंगे। तो साथियों इसका मतलब यही है कि इसमें ये बताया गया है साथी कि अब इसमें मोबाइल फोन चलाने से क्या लाभ होता है साथियों और क्या हानि होती है, इस पे लिखने के लिए बहुत जबरदस्त लाइनें मिल जाएंगे। लेकिन साथियों 6 सेट में ही आएगा, बहुत सोच समझ के चलिएगा। अब साथियों यहाँ पे आता है, देखिए इसमें 2 सवाल बनते हैं, लाभ भी मिलता है और साथियों लाभ मिलेगा और हानि मिलेगा। तो लाभ एक पेज में लिख सकते हैं साथियों और हानि एक पेज में लिख सकते हैं। तो लाभ भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी साथियों, लाभ के अगर मोबाइल से बहुत सारी चीजें हैं जो लाभ हमें देती है साथियों। जैसे हम लोग का विड्रॉल ही करना पड़ता है, नेट बैंकिंग की समस्या है साथियों, तो मोबाइल से ही काम हो जा रहा है। किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उससे काम हो जा रहा है, किसी दूर दरार पे फोन करने के लिए उससे काम हो जा रहा है, कहीं कुछ भी लेन देन की बात चल रही है साथियों फोन से ही हो जा रहा है, बाकी साथियों पढ़ाई लिखाई चल रही है फोन से ही हो जा रहा है। तो साथियों इसमें लाभ भी बहुत है। और साथियों हानि की बात करें तो जो भाई देखिए अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब मोबाइल को दुरुपयोग काम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं साथियों, उसमें ये हो जाएगा जैसे मैं आपको कुछ गलत चीजें देख रहा, कुछ गलत चीजें
कि काम करना साथियों, जो आपके है गैर कानूनी धंधा मोबाइल से ही करना, जैसे साथियों किसी के मतलब कुछ ऐसे ही किसी का मतलब सीन ही रिकॉर्ड करना, मतलब ये सब गलत चीजें जो है साथियों, आपके जो मन का जो आचरण बढ़ता रहता है साथियों, वो नहीं होना चाहिए। बाकी एक तरफ से मोबाइल सही है और एक तरफ से गलत भी है, तो इस पे साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपके 7 में से साथियों 6 में ही आएंगे कोड में। तो आपको पर्यावरण प्रदूषण प्यारे साथियों 10 के लिए बता रहा हूं मैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, साथियों धन्यवाद।